पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दें, हम 27 निकालो। 27 नंबर जो सम्स है इम्पोर्टेंट है बहुत, और ये स्लाइडिंग स्केल का सम्स है, समझे। और एक और बात जो इसके अंदर ये खासियत है, एक लाइन अगर इसमें और ऐड कर दूं मैं तो ये ICWA इंटर का एक क्वेश्चन बन जाएगा। ICWA इंटर का क्वेश्चन बन जाएगा मतलब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन ICWA इंटर में आया हुआ है, बात समझे। सिर्फ उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड है। अब वो क्या लाइन ऐड है और उसके क्या एडजस्टमेंट होंगे, जब ये सम्स में पूरा कंप्लीट बना दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर ये लाइन ऐड हुआ तो हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और वो क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से थोड़ा पहले एक बार सम्स को केयरफुली देखते हैं। पढ़ो नैन्सी। A manufacturing enterprise has introduced a bonus system of wages payment on a slab rate based on loss reduction toward labor and overhead slab rate being up to 10% saving 5% of the earning. एक मिनट, ये आपको ऊपर की लाइन समझ में आ गई? ऊपर में वो बोल क्या रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है जो एक बोनस सिस्टम के लिए एक स्लैब रेट आपको प्रोवाइड किया है, और वो स्लैब रेट कैसा है कि अगर 10% तक सेविंग होगी, पहले हम लोग क्या करते थे पता है, नॉर्मल सम्स में कि जितना सेव किया उसी के ऊपर बोनस दे देते थे। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि अगर 10% तक सेविंग की गई है तो बोनस कितना मिलेगा, 5% ऑफ अर्निंग, समझे। जितना आप अर्न करोगे उसका 5% का आपको बोनस मिलेगा। अप टू 20% सेविंग, जैसे कोई पर्सन ऐसा भी तो है ज्यादा सेव कर सकता है टाइम, तो अगर कोई 20% तक किया है तो उसको अर्निंग का 15% बोनस के रूप में मिलेगा। अप टू 40% ऑफ सेविंग, अब तो आगे का लाइन समझ आ रहा होगा कि अगर कोई पर्सन 40% तक सेव किया है तो उसके अर्निंग का 30% निकालेंगे, वही उसका बोनस होगा। अप टू 70% ऑफ सेविंग, अगर कोई 70% तक सेविंग किया है तो उसके अर्निंग का 40% हम लोग निकालेंगे, वही उसका बोनस होगा। और अगर अबव 70% ऑफ अर्निंग है, अगर कोई 70% से ज्यादा सेव किया है तो 50% ऑफ अर्निंग निकालकर हम लोग उसको बोनस देंगे, समझे। पहले क्या होता था, जितना सेव करता था नॉर्मल सिंपल सम्स में उसी के ऊपर बोनस दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ बोला नहीं, आप अगर इस स्लैब रेट में सेव करोगे, जो स्लैब यहाँ दी हुई है, अगर आप इस स्लैब में सेव करोगे तो आपके अर्निंग का कुछ परसेंटेज निकालकर आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा, समझे। अब नीचे की पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया, पढ़िए। The rate per hour of their worker X, Y and Z are rupees 0.50, rupees 0.60 and 0.55 respectively. ओके, ये रेट पर आर दिया है ना। ओके, रेट पर आर दिया एक्स वाई जेड तीन वर्कर का 50 पैसा, 60 पैसा और 55 पैसा रेस्पेक्टिवली। फिर the overhead recovery rate is 500% on productive wages. The standard cost toward wages and overhead is determined at rupees 1.20 per unit. ओके, If the time taken by X, Y and Z to finish 100 units are 26, 30 and 20 hours respectively, what is the amount of bonus earned by each of the three workers? ओके, तीन वर्कर का आपको बोनस निकालना है। लास्ट में आप देखिएगा टाइम टेकन बाय एक्स वाई एंड जेड, टाइम टेकन दिया हुआ है तीनों का, और कितने यूनिट्स के लिए दिया है, 100 यूनिट्स के लिए, ठीक। कितना कितना, 26, 30 और 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस अर्न्ड बाय ईच ऑफ थ्री वर्कर्स। एक बार सम्स में जरा देखो, ध्यान से देखिएगा, टाइम अलाउड कहीं नहीं दिया था, देखा है ना। ओके, तो इसका करने का थोड़ा सा तरीका हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप वाइज मतलब कुछ पॉइंट्स लिख कर। सबसे पहले लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ बोनस।
earned by free worker. पार्टिकुलर्स, और मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। एक्स वाई जेड है ना, 3 वर्गर का नाम क्या नाम है? ABC, एक्स वाई जेड है। ओके, थोड़ा इंफॉर्मेशन हमको सम से देखकर बताइएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ टाइम टेकन। टाइम टेकन तो आवर्स में होता है। कितना कितना? 26, 30, 20. 26, 30, 30, 20. 20, यही है ना। नीचे दिया सबसे लास्ट लाइन में 26, 30 और 20। रेट पर आर भी दिया है नीचे के पैराग्राफ में, देखोगे रेट पर आर है ना। ये रुपीज में है भाई, रेट तो रुपीज में होगा। कितना कितना? 50 पैसा, 60 पैसा, 55 0.5, 0.6 और 0.55 ये है। हम लोग जितने भी सम्स किए उसमें हम लोग बेसिक वेजेज कैसे निकालते थे? नॉर्मल किसी को पेमेंट देना है तो कैसे निकालते थे आप लोग? जितना घंटा काम किया इनटू जितना रेट है मल्टीप्लाई कर देते थे तो नॉर्मल वेजेज आ जाता था। समझ रहे हैं? तो तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग वही लिखेंगे, वेजेज कॉस्ट, जो इसका नॉर्मल अर्निंग है, जो इसका नॉर्मल अर्निंग है। ठीक है, इसको आप बेसिक अर्निंग भी बोल सकते हो। कितना निकलेगा? हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कॉलम 1 इंटू कॉलम 2 बोल सकते हैं। टाइम टेकन इंटू रेट पर आर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 13 आ रहा है, इसका कितना आएगा? 18 ना, और इसमें कितना आ रहा है? 11। ठीक है, ओके। सम्स में देखना, एक लाइन लिखा हुआ था ओवरहेड रिकवरी रेट, मिला? ओवरहेड रिकवरी रेट एक लिखा हुआ था नीचे वाले पैराग्राफ के सेकंड लाइन में। कितना दिया था? 500% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेज, है ना। तो नंबर 4 में मैं लेता हूं एक ओवरहेड। कितना परसेंट? 500% ऑन वेजेज, यही बोला है। ये आपका वेजेज है, इसका 500% कर दो। 65 आएगा फर्स्ट वाले का, 90 आएगा सेकंड वाले का, और 55 आएगा थर्ड वाले का। आ रहा है? करके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखना। सम्स में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है 1 रुपया 20 पैसा, है ना। ओवरहेड दे दिया है और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट टुवर्ड्स वेजेज एंड ओवरहेड। देख रहे हो सम्स में? फर्स्ट नीचे में फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन, द स्टैंडर्ड कॉस्ट टुवर्ड्स वेजेज एंड ओवरहेड इज डिटरमाइंड एट ₹1.2, है ना। ओवरहेड और वेजेज को मिलाकर बोला है, तो पहले हम लोग ओवरहेड और वेजेज को मिलाकर एक बार यहां लिख देते हैं। टोटल वेजेज एंड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड को शॉर्ट में OS भी लिख देते हैं। कॉस्ट कैसे निकलेगा? कॉलम 3 प्लस कॉलम 4 जोड़ दीजिए। कितना होगा ये? 78, 108, 66।
टोटल वेजेज और ओवरहेड कॉस्ट हम लोगों का निकला 78, 108 और 66। और सम्स में देखिएगा लाइन, तो सम्स में क्या बोला था कि वेजेज और ओवरहेड कॉस्ट को मिलाकर पर यूनिट प्राइस है कितना, 1 रुपया 20 पैसा। देखा। और सम्स में उसके जस्ट नीचे के लाइन आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि आप लोगों का एक if the time taken by x, y and z to finish 100 units, देखा कितना यूनिट बनाया है 100। तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखें नंबर 6 स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कितना अलाउ किया गया था। 1 रुपया 20 पैसा आपका रेट है और 100 यूनिट आपने बनाने के लिए दिया है, समझ रहे हैं। तो कितना निकलेगा ये 120, इसमें भी आएगा 120 और इसका भी आएगा 120, क्योंकि रेट जो है 1 रुपया 20 पैसा फिक्स है और तीनों वर्कर 100 यूनिट ही बनाया है, नीचे लिखा हुआ था। दिखा। अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोगों को मिला और टोटल वेजेज एंड ओवरहेड कॉस्ट हम लोगों को मिला। तो हम लोग जो निकालते थे ना पहले के सम्स में कि कितना परसेंट हम लोगों ने बचाया, वो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों के पास दो चीजें होनी जरूरी होती थी, एक टाइम अलाउड और एक टाइम टेकन। तभी तो हम लोग निकालते थे टाइम सेव, तब तो पता चलता था कि इतना परसेंट टाइम सेव किए। समझ रहे मेरी बात। इस सम्स में टाइम अलाउड नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये प्रोसेसिंग करके आप क्या निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब इतना हम लोगों ने सोच के रखा था। और रियल में वेजेज और ओवरहेड का कॉस्ट लगा कितना, ये वाला जो कॉलम नंबर 5 में दिखा। तो अब हम लोगों को पता चल जाएगा हम लोगों ने सेव कितना किया। आप कॉलम 6 से कॉलम 5 माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने सेविंग कितना की है। ठीक है, कॉस्ट सेविंग। कॉलम 6 माइनस कॉलम 5। पहले वाले का कितना आ रहा है भाई 42। हाँ इसका 42 है ना, दूसरे का 12 होगा और तीसरे का 54। ठीक, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेविंग। परसेंटेज ऑफ सेविंग, क्योंकि हमारा जो बोनस का तरीका सम्स में दिया हुआ है, सुन रहे हो, बोनस का तरीका तो परसेंटेज में है ना कि इतना परसेंट सेव करेगा तो इतना परसेंट बोनस मिलेगा, ऐसा बोला है। तो हम लोगों को खाली ये अमाउंट निकालने से काम नहीं चलेगा, फिर हम लोगों को निकालना पड़ेगा कितना परसेंट सेव हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ सेविंग के लिए एक सिंपल सा हम लोग लेंगे तरीका, इक्वल टू कॉलम 7 डिवाइडेड बाई कॉलम 6 इंटू 100। ठीक, फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। या जो आप बेसिक सम्स करते थे तो नहीं करते, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू 100, यही करते थे ना, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू 100। ये है आपका सेव, ये है आपका अलाउड इनटू 100। तो वहां पर क्या लिखते हैं, कॉलम 7 डिवाइडेड बाय कॉलम 6 इनटू 100। अब तीनों का परसेंटेज निकाल कर बताइए। पहले का आ रहा है 35%, दूसरे का 10%, तीसरे का 45%। अब आप लोग एक बार वापस देख लीजिए, आप सम्स के उस स्लैब में पहुंच गए जहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि कितना परसेंट सेव करने पर कितना आपको बोनस दिया जाएगा। देखा, फर्स्ट वाले का कितना था, बोलो, अप टू 10% था ना, कि अगर 10% तक कोई बचाएगा तो उसको 5% ऑफ अर्निंग का बोनस मिलेगा। तो भैया ये 10% बचाया है, दिख रहा ना, इसको 5% मिलेगा। अप टू 20% में 15% है, तो 20% तो कोई नहीं है। अप टू 40% में 30% ऑफ अर्निंग है, दिखा, ये 40% के अंदर आ रहा ना, इसको 30% हम लोग देंगे।
और सम्स में देखिएगा एक 45 भी है, तो अप टू 70% ऑफ सेविंग दिखा, उसके अंदर आ जाएगा मेरा ये 45% वाला, उसको हम लोग 40% ऑफ अर्निंग बोनस के रूप में देंगे। बात नहीं समझ आई तो मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए नंबर 9 बोनस अलाउड। अब हम लोगों को सम्स में देखना पड़ेगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ 35% है। अब सम्स में देखिएगा आप किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, तीसरा वाला जो है अप टू 40% है ना। 40% अगर हम लोग सेव करते हैं तो बोनस के लिए लिखा था क्या 30% ऑफ अर्निंग। ये है आपका अर्निंग, ये वेजेस कॉस्ट दिखा जो आपका बेसिक था। 13 रुपए आपने बेसिक कमाया था, इसका 40% का आपको कितना परसेंट है 30%, इसका 30% का आपको मिल जाएगा बोनस। और कितना निकल कर आएगा 13 या 39 3.90। इसमें तो 5% मिलेगा अर्निंग का, इसका अर्निंग कितना है 18 रुपए की, 18 रुपए का 5% सिर्फ 90 पैसा आएगा है ना, 90 पैसे की इसको मिल जाएगा बोनस। और तीसरे वाले का अर्निंग है 11 और ये 45% मतलब वो 70 वाले क्राइटेरिया में है ना, तो इसका 40% का इसको बोनस मिलेगा, ये आएगा 4.4 है ना। आंसर में देख लीजिएगा, नेक्स्ट पेज में आंसर दिया है लास्ट वाले का 4.4 ही है, समझ रहे हो। ये जो स्लैब रेट या स्लाइडिंग स्केल वाला होता है सम्स, उसमें बहुत सी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। और एक और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि लेबर जो चैप्टर है उसमें बहुत वैरायटी ऑफ सम्स है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचेगा ना कि 2-4 सम्स कर लेंगे और मेरा लेबर चैप्टर कंप्लीट हो गया और फिर हम एग्जाम में अटेंड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो किस वैरायटी का क्वेश्चन डालेगा, कितना नया लाइन देगा, वो आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए इस चैप्टर में आपको बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, समझे। अब मैं एक लास्ट लाइन बता दूं जो मैंने शुरू में कहा था, क्या यही क्वेश्चन एक लाइन बढ़ाकर आया था किसमें, ICWA इंटर में। अब उसमें लाइन एक्स्ट्रा क्या था, हम लोगों को इस सम से बोला था कि सिर्फ आप निकालिए कि बोनस कितना देना है उन लोगों को, यही बोला था। तो मैंने बोनस निकाल दिया, उसमें एक लाइन और बढ़ा दिया था कि टोटल अर्निंग कितना होगा उन लोगों का, ये बताइए। बता सकते हो कि नहीं, सिंपल है। जब बोनस हम लिख दिए तो एक पॉइंट और लिख देंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेसिक अर्निंग मतलब कॉलम 3 प्लस कॉलम 9 मतलब बेसिक अर्निंग प्लस बोनस मिलके क्या हो जाएगा टोटल अर्निंग। बात समझ रहे। तो अगर सम्स में एक लाइन बढ़ा दिया कि फाइंड आउट द बोनस अलाउड टू ईच ऑफ 3 वर्कर्स एंड आल्सो फाइंड आउट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर, तो आप सिर्फ सिंपली क्या करोगे, सिर्फ एक कॉलम यहाँ पर बढ़ा दोगे, टोटल अर्निंग इक्वल टू बेसिक अर्निंग प्लस बोनस मतलब कॉलम 3 प्लस कॉलम 9, इन दोनों को जोड़ दोगे, वो आ जाएगा आपका टोटल। क्लियर है। तो अभी सम्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है।